अशोक जी देखिए, अपने आप में किसी को भी अपना मकान, उसमें स्वयं के मकान में रहना ही उसका बहुत बड़ा स्वप्न होता है। जीवन की पूरी कमाई वो लगा करके भी मकान खरीदता है। अगर सहज तरीके से उसको वहां मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसको भी अपने घर में उसको सम्मान से रहने का एक अवसर मिलता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री अपने आप में उभरती हुई इंडस्ट्री है। पहले हर कोई अपना मकान बना लेता था इंडिविजुअल, आज उसको कलेक्टिवली किसी भी ग्रुप हाउसिंग के साथ जुड़ करके अपना मकान लेना पड़ता है। अथवा शहरों में जो मकान लेने के लिए बहुत से जो डेवलपर्स हैं वो मकान बनाते हैं, उससे वो खरीदना पड़ता है। और अगर मैं कहूं कि 2014-15 से पहले ये समस्याएं कुछ ज्यादा थी। 14-15 के बाद जब से रेरा आया है तब से समस्याएं काफी कम हुई हैं। रेरा आने के बाद केवल रेरा का उद्देश्य ये था कि जो डेवलपर्स हैं और हाउस ओनर्स हैं, जो उस प्रकार के हाउस ओनर जो खरीदते हैं मकान को, उनकी ग्रीवेंसेस को देखते हुए रेरा शुरू किया गया और हर एक डेवलपर को उसमें रजिस्टर किया जाता है। और अगर मैं ये कहूं कि मैं तो चूंकि हरियाणा का 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा हूं, उस नाते से बहुत सी चीजों में गहराई में भी गया हूं। अगर मैं उस 10 साल की सारी स्टोरी बताता हूं तो हमारे यहाँ लगभग 1450 ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेरा में रजिस्टर हुए, और उसमें भी लगभग 70% तो है कि रेरा आने के बाद के हुए, 30% ऐसे हैं जो रेरा से पूर्व के जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, वो रजिस्टर हुए। आज मेजर समस्याएं वो सारी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रेरा के पहले के थे। 90% प्रॉब्लम्स उसकी हैं, 10% प्रॉब्लम बाद की है। कोई ना कोई इक्का दुक्का ऐसे भी है जो बाद में किन्हीं कारणों से डेवलपर का और जो उसकी कमिटमेंट वो पूरी नहीं कर पाए, तो बाद की 10% की है। पहले इनके ऊपर कोई चेक नहीं होता था और मुख्य रूप से जो डेवलपर होते थे वो अपने बिजनेस को अपनी कैपेसिटी से बढ़ा करके करते थे। जैसे कहते ना कि जेती चौड़ी, क्या कहते हैं, तेते पाँव पसारिए जेती चौड़ी सौर, उस सौर से भी ज्यादा वो अपने पांव पसारते थे। जो पैसा है उसका डाइवर्शन, एक प्रोजेक्ट का पैसा डाइवर्ट करके दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते थे, वहां से डाइवर्ट करना तीसरे में लगाते थे, अपने मूल काम से हट करके। और प्रॉफिटिंग जो है वो उनका मुख्य लक्ष्य हो गया था। इसके कारण से समस्याएं आई, लेकिन अब धीरे धीरे उसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो 2014-15 के पहले के प्रोजेक्ट जितने भी हेल्डअप थे, जितने भी इन्वेंट्री थी, जिन कारणों से वो पूरे नहीं हो रहे थे, आज उसमें से 60-65% पूरे हो गए हैं। 30-35% ऐसे हैं जो या तो कोर्ट में उलझे हैं, एनसीएलटी में उलझे हैं, इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी जिनकी समस्याएं हैं उसके अंदर वो जूझ रहे हैं। लेकिन लगभग पुराने में से 30% बाकी बचे होंगे, 70% वो कंप्लीट हो गए।